हाँ जी, आगे हम बात करते हैं अबाउट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो इसको हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। दिस इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन इसको बोलते हैं। ओके, इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए। जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहाँ अगर आपको निकालना होगा पोटेंशियल ऑफ सेल, है ना, तो यहाँ इस्तेमाल होगा अपना नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। आइए देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले कुछ यहाँ हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे थर्मोडायनामिक्स से, है ना। तो एक रिलेशन होता है फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, उसको बस यहाँ डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसका फॉर्मूला को हम डिराइव कर पाएँ। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ओके, सो ये तो एक रिलेशन है। यहाँ डेल्टा जी क्या है जी? डेल्टा जी है अपना गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन। मतलब ये अपना किसी भी कंडीशन पर है। डेल्टा जी है और ऊपर में अगर नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट पर। तो इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है ना, कब? तो किसी भी कंडीशन पर, और ये स्टैंडर्ड स्टेट पर। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा हम बताएंगे आपको। ओके, आगे देखते हैं। आर पता है आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू पता है आपको 8.314 एसआई यूनिट में ही होता है अपना, जूल पर मोल पर केल्विन। टी तो पता है, टेम्परेचर है, ये हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे केल्विन में ही, इन केल्विन। क्यू क्या है? रिएक्शन क्यूसेंट, ये भी पता होता है ना, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन क्यूसेंट है। ओके, तो एक बात यहाँ ध्यान देना, इस चैप्टर में इस रिलेशन अगर यहाँ आपको दिख रहा है, इसका यूज यहाँ अगर दिख रहा है आपको, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन किसके साथ है? थर्मोडायनामिक्स के साथ, साथ ही इक्विलिब्रियम के साथ। तो क्वेश्चन ऐसा बन के आता है, कंबाइंड कंसेप्ट आता है अपना थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम का। ठीक है, वो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखो इसका डेरिवेशन। अब एक और रिलेशन हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए देखो जी, डेल्टा जी इक्वल टू होता है अपना और नेगेटिव ऑफ वर्क होता है, और यहाँ पर वर्क कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क यहाँ पर होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इलेक्ट्रिकल वर्क, अभी इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हम लोग हैं कितना चार्ज पास हुआ, कितना चार्ज पास हुआ इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो हम उसको ई से दिखा रहे हैं जी, पोटेंशियल को दिखा रहे हैं ई से। ठीक है, तो चलो ई से उसको दिखा दिए। अब चार्ज पास कितना हुआ? तो एक कांस्टेंट है फैराडेज कांस्टेंट, उसका आइडिया आपको पहले बता दे। देखो, एफ को बोलते हैं, दिस इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट। ये होता क्या है जी? तो किन्हीं किन्हीं को पता भी होगा, और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम एक लिख देते हैं। दिस इज वैल्यू होता है 96500 कूलम पर मोल। मतलब ये होता क्या है? ये होता है अपना चार्ज। किसका चार्ज? किसका चार्ज है? दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, राइट। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, इस्तेमाल होगा तो हम करेंगे इसको। तो चार्ज पास कितना होगा टोटल? अगर 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन पास हुआ होगा तो F चार्ज हो जाएगा। अगर 2 मोल पास हुआ होगा तो 2 इंटू एफ, 5 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुआ, 5 इंटू एफ। तो सिंपल इसको लिखेंगे हम N इंटू एफ, और ये अपना E तो है ही पोटेंशियल अपना। ये तो वर्क का फॉर्मूला निकल गया जी, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला। इसको अगर यहाँ पुट कर दो, डेल्टा जी कितना आएगा? माइनस एन एफ ई आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट कितना आएगा?
माइनस एन एफ, अगर ये नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो ये भी तो होगा स्टैंडर्ड स्टेट पर सेल पोटेंशियल, या फिर सिंपल पोटेंशियल बोलो आप, है ना। ओके, इसमें और हमको सॉल्व करना है। आइए देखें, अभी हम क्या बताए थे रिलेशन आपको, तो रिलेशन जो था अपना डेल्टा जी इक्वल टू था डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू था। पुट करो जी, माइनस एन एफ ई इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ से ई इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग में अगर कन्वर्ट करें हम तो मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा 2.303 से। तो एक स्टेप करने इंक्रीज करने से अच्छा यहाँ पर हम 2.303 की करते हैं, इसको हम करते हैं लॉग। ln था उसको हम लॉग में कन्वर्ट कर दिए। ओके, अब तो R कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर यहाँ लेंगे हम लोग, है ना, और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। F भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर हम ये काम कर ले RT और इधर 2.303 बाई F, इसको अगर हम सॉल्व कर दे कितना आएगा, 2.303 है इंटू 8.314 है इंटू रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन बाई 96500। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा 0.059 आएगा, उसको हम डायरेक्टली यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ई नॉट माइनस 0.059 बाई केवल n रह जाएगा, दिस इज लॉग Q। तो ये एक फार्मूला जो मिला है, वैसे ये फार्मूला जो आपको यहाँ मिला था, ये फार्मूला यही आपका मेन फार्मूला यही होगा, उसमें वैल्यू हम पुट कर दिए और इसको हम सॉल्व कर दिए। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये फार्मूला अप्लाई कहीं भी हो जाएगा किसी भी टेम्परेचर पर, क्योंकि यहाँ टी का वैल्यू बस यहाँ टी दिख रहा है आपको, लेकिन ये इस्तेमाल केवल कहाँ होगा, ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पे ही इस्तेमाल कीजिएगा नीचे वाले रिलेशन को, क्योंकि यहाँ टी की वैल्यू पुट कितना हुआ है 298, लेकिन अगर टेम्परेचर कुछ और दे दिया जाएगा तो हम ऊपर वाले रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्यू क्या है जी, तो नो प्रॉब्लम, अपना रिएक्शन क्वोशिएंट है ना। तो ये एक रिलेशन हो गया, दिस इज नोन एज नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। अब इस नस्ट इक्वेशन में दोनों ही अब नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ये अपना क्या हो गया, ये अपना सेल पोटेंशियल बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हो आप, दोनों ही बोल सकते हो आप। मतलब ये इस्तेमाल हो सकता है एनोड हाफ सेल के लिए, कैथोड हाफ सेल के लिए, साथ ही कंप्लीट सेल के लिए। तो नीचे लिखोगे भी आप, पहले इसको लिख लो जी, ई क्या है, ई नॉट क्या है, एन क्या है। तो ये अपना है, वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, we can call it electrode potential और सेल पोटेंशियल, ठीक है। एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पर, और ये जनरली हमको निकालना होता है क्वेश्चन में, नॉर्मली निकालना होता है। नॉट अगर लगा है मतलब दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और क्या बोलेंगे इसको हम, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और ये नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है, नॉर्मली क्वेश्चन में मालूम होता है।
n क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अगर आपका कंप्लीट सेल है, एनोड कैथोड दोनों है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर होता है ना एनोड से कैथोड की तरफ, देख लेंगे हम रिएक्शन से। या फिर अगर आपका एनोड हाफ सेल है, तो एनोड हाफ सेल में तो केवल ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड, लॉस्ट और गेन। क्योंकि अगर हम बात करें फॉर कैथोड, तो कैथोड में होता है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन भी हो सकता है। ओके, सो इसको एप्लीकेबल क्या है यहाँ लिख लीजिएगा बगल में आप, दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज applicable, this is applicable for anode half cell, cathode half cell and complete cell, ओके। तो ये तो बात हो चुका है किसके बारे में, नस्ट इक्वेशन के बारे में। फार्मूला क्या है ना, अप्लाई कहाँ करेंगे हम, और जनरली नॉर्मली क्वेश्चन में तो ये दिया रहेगा आपका ई नॉट, क्वेश्चन में दिया रहेगा, रिएक्शन से पता कर लोगे एन का वैल्यू, तो ई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है नस्ट इक्वेशन, ओके। यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट, जो हम बार बार बोल रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा। सो अगर यहाँ हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, तो उसको हम यहाँ बोल सकते हैं, अगर कोई आयन है तो आयन के लिए कंसंट्रेशन कितना लोगे आप, 1 मोलर अगर है, मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट है आयन का। अगर कोई गैस होगा तो गैस का प्रेशर, अगर कोई गैस उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 1 बार। टेम्परेचर कितना होगा, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर कोई प्योर सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास, या फिर प्योर लिक्विड है उसका भी एक्टिव मास हम यूनिटी लेते हैं। तो ये सब आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में आता है, ओके। तो इस कंडीशन में अगर निकालोगे आप सेल पोटेंशियल को, उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर इस कंडीशन पे आप पता करोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, ओके, तो वो हो सकता है आपका 2 तरह का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ओके। ओके, तो फिर आगे हम बात कर लेते हैं अपना कि कैसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे नस्ट इक्वेशन को एनोड हाफ सेल में, कैथोड हाफ सेल में और कंप्लीट सेल में, ओके। और कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एनोड हाफ सेल को, कैथोड हाफ सेल को और कंप्लीट सेल को। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बेसिक जानना आपको जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपका सेल को जो लिखा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो आपको सीखना होगा, तभी आप पहचान कर पाओगे कौन एनोड कौन कैथोड है, ओके। सो आइए हम देखते हैं जी एनोड हाफ सेल में कैसे हम अप्लाई कर पाए नस्ट इक्वेशन को। तो पहले हम बात करते हैं अपना एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हमेशा
ध्यान रखिएगा, ऑलवेज, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स। ओके, ये हमेशा अपना लेफ्ट हैंड साइड में हम दिखाते हैं इसको, तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड में होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ओके, रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ देख लो, सपोज जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो रिएक्शन हुआ है इसका पोटेंशियल, है ना, तो अगर यहाँ हम बात करें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है जिंक का, हर एक मेटल का अपना होता है ना, जिंक का कितना होता है, इसको हम नॉर्मली बोलेंगे एसओपी। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है जिंक का, तो होता है 0.76 वोल्ट। ओके, हाँ जी, 0.76 वोल्ट होता है, राइट। तो ये तो हुआ। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं जी, अब एसओपी लिखा मिलेगा या फिर क्या लिखा मिलेगा, तो उसको देखो जरा, ऐसा कुछ ये लिखा मिलेगा आपको, नॉट मतलब स्टैंडर्ड हो गया। ऑक्सीडेशन अगर है तो यहाँ ओपी भी लिखा मिल सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर ई नॉट लिखा मिलेगा, और नीचे रहेगा जिंक से क्या बना, जिंक से बना है जिंक +2, ये भी लिखा मिल सकता है, इसी को हम एसओपी बोलते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, तो परेशान मत हो याद करने के पीछे, इसका बस सिंबल कैसे हम दिखाते हैं उसको सीखो। पहले जिंक था, बाद में बना जिंक 2+, ऑक्सीडेशन हुआ, चार्ज बढ़ गया 0 से, पहले चार्ज 0 था जिंक में, अब +2 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो ऐसे हम, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करें यहाँ हम लोग, है ना। सो लेट अस सी नस्ट इक्वेशन। क्या था नस्ट इक्वेशन जी आपका, ये था E इक्वल टू क्या था, E नॉट माइनस 0.059/n log Q था। ओके, तो चूंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आएगा, E नॉट ओपी हो जाएगा माइनस 0.059/n होगा। n का वैल्यू यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो यहाँ आप 2 लिख सकते हो आप, फिर ये लॉग हो जाएगा। और Q क्या होगा, तो रिएक्शन से देख लो आप, ये अपना सॉलिड है, ये एक्वस फेज में होगा, तो कंसंट्रेशन हम यहाँ लिख लेंगे, हम लोग यहाँ देख सकते हो आप, प्रोडक्ट में जिंक है तो दिस इज जिंक +2 होगा, और चूंकि अपना सॉलिड है तो हम बोल चुके हैं आपको कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 लेना है आपको, तो एक स्टेप यहाँ हम अभी लिख दे रहे हैं, बाकी बार बार इसको हम लिखेंगे नहीं, है ना। तो देखो जी, करना क्या है आपको कि इसको हम क्या करने वाले हैं, E नॉट हो गया OP माइनस 0.059/2, 2 क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, ये लॉग हो गया। तो केवल यहाँ पे क्या रहेगा, जिंक आयन रहेगा, इसको कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, नो प्रॉब्लम, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। जो सॉलिड होता है ना उसका एक्टिव मास लेते हैं हम लोग हैं 1, ये हम बताते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ओके, तो ये अपना ओपी निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा, अगर आपको पता होगा कंसंट्रेशन किसका, जिंक आयन का। ओके, क्वेश्चन में ये तो मालूम रहता है अपना 0.76 वोल्ट, तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ओके, अब बात यहाँ ये हो कैसे हम रिप्रेजेंट करें, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनोड हाफ सेल को, कैसे हम रिप्रेजेंट करें, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वन। तो अगर इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो बगल में देख लो आप, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, बहुत ही आसान। देखो पहले क्या था, पहले आपका मेटल है, बाद में बना जिंक 2+, तो पहले मेटल को दिखाओगे आप और बीच में एक लाइन होगा, और इधर दिखाओगे आप एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट को आप दिखाओगे। ओके, मतलब जिंक होगा, फिर जिंक सल्फेट दिखा सकते हो आप, है ना, जिंक सल्फेट इज द इलेक्ट्रोलाइट, या फिर
आप ये भी कर सकते हो ना, जिंक होगा और जिंक प्लस 2 कर सकते हो आप। ये अपना सॉलिड फेज में होगा, एक्वस फेज, सॉलिड और एक्वस। सिंपल से जो लाइन यहाँ बीच में दिखा रहे हैं ना, ये लाइन सेपरेट कर रहा है दो फेज को, दोनों अलग अलग फेज है, तो उसको सेपरेट करने के लिए एक लाइन हम दिखाते हैं बीच में। ये रिप्रेजेंटेशन हुआ एनोड हाफ सेल का। ओके, और इस तरह अप्लाई कर लोगे आप नस्ट इक्वेशन को। अब बात करते हैं कैथोड हाफ सेल का। ओके, देखिए, हाँ जी। सो दूसरा हम बात करते हैं कैथोड हाफ सेल। दूसरा हम बात कर रहे हैं अपना कैथोड हाफ सेल। ओके, कैथोड हाफ सेल। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है जी। इसमें होता है रिडक्शन, हमेशा ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगा आपको। ओके, और फिर दूसरा सेकेंड अगर बात करें किस तरफ होता है, तो हमेशा ही होता है राइट हैंड साइड में। ये हमेशा प्रेजेंट होगा राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा। एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर सकते हो आप, चार्ज अगर बात करें तो एनोड होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चलो ये तो बात हुआ। अब रिएक्शन जरा देख लेते हैं। सपोज कॉपर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया अपना कॉपर। एक्वस फेज में था, ये सॉलिड। ओके, तो पिछला एक बार देख लो आप, पीछे जो बताया आपको यहाँ पर हम आपको कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ एनोड में, कैथोड में रिडक्शन हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में होगा। इसका SOP क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं SRP। देखिए, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SRP। क्वेश्चन में दिया रहता है 0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैसे हम दिखाएंगे इसको, तो लिखिएगा E0 स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके बाद नीचे दिखाइएगा आप RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर E0। पहले था कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ दिखाना होगा, फिर लाइन होगा, फिर कॉपर होगा। दिस इज इक्वल टू SRP ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अप्लाई करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को। देखिए, बात हो नेक्स्ट इक्वेशन का, नो प्रॉब्लम। क्या है ये, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059/n log Q। अब चूंकि रिडक्शन हुआ है तो यहाँ RP लिख दो। RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। ये E0 हो गया, RP क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस 0.059/2 होगा जी। देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, फिर लॉग होगा Q, देख लो आप। तो ये तो सॉलिड है, अब बार बार सॉलिड दिखाना यहाँ जरूरी होगा नहीं, तो इसके लिए तो हम इसको दिखाएंगे नहीं। अब नीचे देखो इधर, तो ये ऊपर ये नीचे है ना, तो 1 कॉपर +2 हो जाएगा। ये अपना नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह से लिखने आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में ये पता होगा, रिएक्शन से n का वैल्यू निकल चुका है और ये कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैसे रिप्रेजेंट करें हम इसको, कैसे रिप्रेजेंट करें कैथोड हाफ सेल को, कैथोड हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, आइए देखते हैं बगल में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले यहाँ कॉपर आयन है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पहले दिख रहा है आपको, तो पहले कैथोड हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है, कैथोड हाफ सेल
इलेक्ट्रोलाइट बाई क्या होगा अपना कैथोड। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट होगा बाई कॉपर, एक्वस फेज होगा, ये सॉलिड फेज में होगा, या फिर केवल दिखा होगा कॉपर आयन को, ये भी सही है, सॉलिड और ये एक्वस। हाँ जी, तो आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, बिल्कुल सिमिलर था। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, कैसे अप्लाई किए नेक्स्ट इक्वेशन को दिख रहा है आपको। ओके, लास्ट बचता है कंप्लीट सेल, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करें, कैसे अप्लाई करें नेक्स्ट इक्वेशन को, उसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें कंप्लीट सेल के बारे में, तो यहाँ पर एनोड भी होगा कैथोड भी होगा, करेक्ट। तो सबसे पहला बात अगर हम बात करें, ये अपना सेल है, ये अपना सेल है, इसको सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर ही होगा, इधर बल्ब भी लगा हुआ होगा, इधर सॉल्यूशन होगा। ओके, वेरी गुड, ये होगा। ये एनोड कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड में, ये कैथोड कहलाता है। सपोज ये है जिंक का बना हुआ, ये अपना जिंक का बना हुआ है, ये आपका कॉपर का है। यहाँ पर ही क्या है, तो जिंक सल्फेट है एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पर ही क्या है, तो यहाँ पर ही अपना कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, नो प्रॉब्लम, है ना। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करना पड़े आपको, तो रिएक्शन भी आप, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन पहले देख लो आप। एनोड हाफ सेल में रिएक्शन क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन इसको हम यहाँ पर ही दिखा सकते हैं, देखिए, जिंक से जिंक 2+, ओके, रिएक्शन लिख लिए। कैथोड हाफ सेल में रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन का होगा। आइए लिखें, कॉपर +2, ये सब हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब दोनों ऐड करेंगे तो मिलेगा कंप्लीट रिएक्शन मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन कैंसिल भी हो जाएगा, बराबर है। तो जिंक कॉपर आयन, जिंक आयन और कॉपर। अगर हम बात करें, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस फेज में है, ये भी एक्वस फेज में है, ये अपना सॉलिड फेज में है, नो प्रॉब्लम। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, उसको भी देखते हैं। बगल में देखिए, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट, बगल में देखिए। तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है कंप्लीट सेल, क्योंकि हम बार बार इतना बड़ा सेल तो बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन में से बना हुआ मिलेगा नहीं आपको, तो फिर कैसे इसको दिखाएं। देखो लेफ्ट में कौन है, एनोड है, एनोड हाफ सेल होगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्ट ब्रिज को दिखाते हैं इस लाइन से, डबल लाइन से। फिर कैथोड हाफ सेल होगा। अब एनोड हाफ सेल कैसे दिखाते हैं, तो हम बता चुके हैं, है ना, जिंक, जिंक सल्फेट, इधर कॉपर, कॉपर, ये सॉलिड स्टेट, एक्वस फेज और ये अपना सॉलिड, ऐसे। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया कंप्लीट सेल का। क्वेश्चन में इसी तरह दिया रहेगा, कंसंट्रेशन भी दिया रहेगा। कंसंट्रेशन मान लो जिंक सल्फेट का C1 है कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेट्स अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है जी, E इक्वल टू क्या है, E0 माइनस 0.059 बाई n log Q।
अब यहाँ चूंकि सेल है तो मिलेगा आपको सेल पोटेंशियल, नीचे सेल लिखोगे, ये होगा ई नॉट सेल, वेरी गुड, माइनस ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 0.059 बाई एन, यहाँ पे क्या हो, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ट्रांसफर 2 का हुआ है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में केवल एक ही आयन है, जिंक आयन है, सॉलिड तो लिखना नहीं है आपको, यहाँ भी एक आयन दिख रहा है रिएक्टेंट में, तो कॉपर प्लस 2 आयन, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, सेल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में ये दिया रहा था जनरली। तो अब एक बात यहाँ पर ये है, क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दिया गया ई नॉट सेल तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है कि ई नॉट सेल डायरेक्टली आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो लिखा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आइए जरा बगल में देखते हैं। देखो जी, ई नॉट सेल जो होता है ना, वो होता है क्या है, तो अभी हम क्या बोले कि एनोड और कैथोड था, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हमको मतलब होगा उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन, तो वहाँ मतलब होगा हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये होगा क्या, एसओपी, किसका एसओपी, एनोड का, प्लस एसआरपी, किसका एसआरपी, कैथोड का, करेक्ट। एक बात और, लिखेंगे इसको हम ई नॉट ओपी, किसका, एनोड का, माइनस ई नॉट आरपी है ना, एस आरपी है, किसका, कैथोड का, ओके। ये तो लिख लिए हम, मतलब नॉर्मली फॉर्मूला हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर एसओपी एसआरपी दिया है तो हम ये अप्लाई कर लेंगे, हाँ जी, तो हम ये इस्तेमाल कर लेंगे अगर एसओपी एसआरपी दिया गया है तो। लेकिन अगर नहीं दिया गया, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है ना, हर एक मेटल का, हर एक इलेक्ट्रोड का एसआरपी दिया होता है, तो अगर हर एक का एसआरपी दिया हुआ है तो हमको कन्वर्ट करना होगा ना, इस एसओपी को कन्वर्ट करना होगा हम किस में, एसआरपी में। कैसे कन्वर्ट करोगे आप, उसको देखो। एक बात आप ध्यान रखना कि किसी भी फॉर एनी मेटल, किसी भी मेटल के लिए एसओपी इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एसआरपी, हमेशा। ऐसा क्यों, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। यहाँ बगल में देखो, जैसे देखो, अगर हम बोलते हैं कि जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहा है, जिंक, और इसको उल्टा कर दे एक बार हम, देखो जी, रिएक्शन बस उल्टा हो गया और कुछ यहाँ चेंज नहीं हुआ है। तो अगर हम बोले आपको रिएक्शन बताओ जरा आप, ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिडक्शन का है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन का है। तो इस रिएक्शन का अगर पूछे एसआरपी कितना होगा, इस रिएक्शन चूँकि ऑक्सीडेशन है तो एसओपी कितना होगा, तो हम बता चुके हैं 0.76 वोल्ट। तो इसी को अगर हम उल्टा कर दे रिएक्शन को तो एसआरपी होगा नेगेटिव 0.76 वोल्ट। बस यही यहाँ बताना था। अगर ये आपको मालूम हो जाए तो आसानी से हम ये काम कर लेंगे। देखिए ई नॉट सेल इक्वल टू क्या करोगे आप, हम क्या बोले, कन्वर्ट कर दो इसको एसआरपी में, मतलब नेगेटिव हो जाएगा ई नॉट आरपी, किसका, एनोड का, और ओके। तो दिस इज अपना क्या है, ई नॉट
आरपी किसका है, ये कैथोड का है। हाँ जी। तो अब अगर हम यहाँ पर ही ध्यान दें तो यहाँ पर ही तो प्लस था अपना ना, प्लस साइन था, तो यहाँ भी प्लस साइन था। ओके, अब जरा देखो, तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब दोनों एसआरपी आ गया है, एनोड का भी एसआरपी, कैथोड का भी एसआरपी आ गया है। तो एक लाइन और यहाँ लिखेंगे हम, ई नॉट आरपी किसका, कैथोड का, माइनस ई नॉट आरपी किसका, एनोड का। ओके, तो फाइनल एक यहाँ जो लिखना है उसको देख लीजिए। अब दोनों अगर एसआरपी ही है तो सिंपल क्या लिखेंगे हम, ई नॉट है ना, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। क्या मतलब इसका जी, मतलब यही है, राइट में कौन है, कैथोड है, लेफ्ट में कौन है, एनोड है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों एसआरपी है, ये दोनों क्या है जी अपना, बोथ आर एसआरपी, एसआरपी दोनों एसआरपी ही है, कैथोड का और एनोड का। करेक्ट। तो फॉर्मूला इसी को हम जनरली इस्तेमाल करते हैं ई नॉट सेल निकालने के लिए, है ना। अब यहाँ जो फॉर्मूला आपको बताए हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर स्टैंडर्ड स्टेट अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली एट नॉर्मल कंडीशन, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं, अगर हम लिखें ई सेल इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, हम ये बोल सकते हैं। मेन यहाँ से इसको हम सिमिलरली ये कर दिए। करेक्ट, ये भी इस्तेमाल होता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये तो क्वेश्चन में दिया रहा था जनरली, दोनों वैल्यू दिया रहेगा, दोनों माइनस करोगे तो अपना ई नॉट सेल आ जाएगा, उसको पुट कर देना नेक्स्ट इक्वेशन में, बाकी सॉल्व करेंगे तो अपना सेल पोटेंशियल आ जाएगा।